आने वाले समय में किसी से 10 रुपया मांग के देखो ना। तालमेल का सबसे अच्छा परिभाषा वहीं मिलेगा जब किसी से पैसा मांग के देख लो, तब पता चल जाएगा कि आपका और उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। कुत्ता लोग का भी ग्रुप में उन लोग का भी तालमेल है, दूसरा कुत्ता देखेगा पांचों भौंकने लगेगा, उन लोग का भी अपना तालमेल है कि नहीं। अरे उन लोग लगेगा अरे बाहरी है, अरे भौंको रे, वो सब एगो भौंकेगा, ये लोग भी भौंक लग जाएगा। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, ठीक है, ये चैप्टर 1 का ही है, ठीक है। भले ये अलग पार्ट में अलग लेक्चर में ये चला जाएगा। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, और समन्वय को हम कहते हैं तालमेल। क्या कहते हैं? तालमेल। और ये चैप्टर मैनेजमेंट में ही आपको पढ़ना है। मीनिंग एंड डिफिनेशन वाले में एक छोटा सा चैप्टर डाला गया था कि प्रबंध किसे कहते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स वगैरह में भी उसी में एक छोटा सा टॉपिक है समन्वय क्या होता है। किसी भी संगठन में, किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे कहीं भी आपका वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पर भी हो, तो कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है, जिसको हम लोग बोलते हैं समन्वय यानी तालमेल। बोला समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों को सक्रमिक करता है। समन्वय का अर्थ संस्था की गतिविधियों और संस्थाओं के बीच सामंजस्य बनाना है। एक्चुअली ये जो समन्वय पढ़ा रहा है ये बिजनेस के पर्पज से पढ़ा रहा है, फैक्ट्री कंपनी के पर्पज से पढ़ा रहा है। आप समन्वय अपने एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं। समन्वय किसी भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, ठीक है, किसी भी व्यक्तियों के बीच जो आपसी तालमेल के द्वारा उस संगठन को, उस फैक्ट्री में कार्यरत मालिक को, मजदूर को, आपके साथ जो सहयोगी है उसको काम करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसा तालमेल बना के रखें ताकि आपका भी काम हो जाए और संस्था का भी काम हो जाए, आपका भी उद्देश्य प्राप्त हो जाए और संस्था का भी उद्देश्यों की प्राप्त हो जाए। ऐसा तालमेल बनाकर काम करने की मेथड को, पद्धति को ही हम समन्वय कहते हैं, हम उसको तालमेल कहते हैं। क्लियर है नहीं? जैसे मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में कर्मचारी हैं या कार्यरत हैं, या सपोज दैट हम लोग हैं, हम लोग भी 3-4 लोग इस मेंबर हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। जैसे अभी हम वहाँ पर क्लास ले रहे थे, ठीक है, बलिंदर को बोला गया कि भैया वहाँ क्लास होगा, तो कोऑर्डिनेशन हुआ, या करके अपना बोर्ड पे लिख दिए कि इस टॉपिक पर भी क्लास चलेगा। तो ये क्या है? तालमेल है। सपोज दैट बलिंदर नहीं होते तो ये इनका काम क्या था कि गौतम भैया को या कोई दूसरे टीचर को या सर को बोल देते, देखो बाबू अभी हम नहीं है, ये टॉपिक आज क्लास चलेगा, जाकर के इसका सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसको प्रिपेयर कर दीजिएगा। तो ये वो कम्युनिकेशन उनको बता दिए, समन्वय इनका अच्छा था। गौतम को बोल दिए, देखो गौतम आज भी हम नहीं आएंगे, मेरा थोड़ा सा काम है, जाकर ये टॉपिक का जो स्टडी मटेरियल है उसको जाकर के लिख देना, मैडम अभी क्लास लेंगी, ठीक है, जो भी बच्चे को उसको दे देना। हो सकता है कि ये मेरा जो उद्देश्य था करके पढ़ाना है, मेरा उद्देश्य फुलफिल हो गया है ना, बोलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन ये तालमेल क्या होता, सही नहीं होता। ये कोऑर्डिनेशन, ये गुस्सा से गौतम को फोन नहीं करता, हमको आज छुट्टी पर हम नहीं गए, अब हम आए, पता चला क्लास में निकले, तो गौतम बोले जय जी क्लास है, तो नहीं आज बलिंदर नहीं है, अब मेरा ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई, तो इससे क्या हो, मेरा नुकसान हो गया। आप अचानक गायब हो गए, हमको आप बताए नहीं कि आज हम नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मेरा वो काम हो जाना चाहिए, मेरा वो काम हो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ऐसा एक जहाँ भी हम संगठन में कोई भी व्यक्तियों का, कर्मचारियों का समूह हो, वैसा आपसी तालमेल बना के रखिए, जिससे ना ही संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में कभी कोई परेशानी हो, ना आपको परेशानी हो, दोनों का काम होते रहे। इसी को हम क्या कहते हैं, समन्वय, इसी को हम कहते हैं तालमेल। जैसे आप आज क्लास कोई नहीं आए तो अपने फ्रेंड को बोलते ना कि अरे भाई बता देना मेरे को कल क्या क्लास में था, कॉपी दे देना। वो आपको कॉपी दे दी, आपने उसको लिख लिया, आपने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया, तो ये आप दोनों का आपसी तालमेल अच्छा है। अब तुम पता चला तुम्हारा ऐसा व्यवहार है कि तुमको किसी से पटरी नहीं खाता है, सबसे आपका लड़ाई झगड़ा है, तो आपका यदि क्लास छूट गया, यदि कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको कोई सपोर्ट करेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन, प्रबंध का एक अहम रोल है। प्रबंधक यानी मैनेजर वो थोड़ा सा निरंकुशवादी होता है, कठोर होता है, वो चाहता है कि हम हार्ड एंड फास्ट कर्मचारियों से अपना सिर्फ काम ले ले, क्या ले ले, काम ले ले, दबाव दे के। लेकिन नहीं, क्या ज़्यादा प्रेशराइज करके दबाव देके काम तो आप ले सकते हैं, लेकिन किसी दिन यदि वो छुट्टी मार दिया तो सारा कहानी क्या होगा, खत्म। इससे अच्छा है कि आप कर्मचारी हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो, चाहे आप वरिष्ठ प्रबंधक हो, चाहे एक श्रमिक हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन, सभी के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, ताकि संस्था का भी उद्देश्य प्राप्त हो जाए और आपका भी। इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल। इसमें कई विद्वानों ने अपने अपने परिभाषा को बताया है, फिलहाल आपके 1-2 यहाँ पर लिख दिया गया है, बाकी आपके सारे बुक्स में है। तो समन्वय की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन,
कुंटज और डोनेल के अनुसार। ये महाशय बार बार हम लोगों को मिल रहा है, हाँ या ना बोलिए। तो चलिए डोनेल साहब का क्या कहना है कोऑर्डिनेशन के बारे में। क्या समन्वय प्रबंध का सार है। बोले यदि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यदि आप घर में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका तालमेल अच्छा है सबके साथ, तालमेल आपका अच्छा है, जो निर्धारित और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है। चाहे आपको व्यक्तिगत अपने लक्ष्य का उद्देश्य प्राप्त करना हो या सामूहिक उद्देश्य का प्राप्त करना हो, सभी के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सामंजस्य, यानी आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, आपको ऑफिसर्स बनना है, आपको सीए बनना है, आपको सीएस बनना है, तो आपका कोऑर्डिनेशन अपने फैमिली में, अपने क्लास में, अपने टीचर्स के साथ, अपने सोसाइटी में आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग एटीट्यूड होता है, नहीं भैया कुछ नहीं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, बेतुका टाइप का जवाब दे देना, नहीं हम एक बार यदि मम्मी पेरेंट्स डांट दिए तो नहीं जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपना कर लेंगे, हम अपना देख लेंगे। तो ऐसे जो छोटे छोटे यदि आप विचार रखते हैं तो आप कभी भी बहुत बड़ा चीज़ हासिल नहीं कर पाइएगा। हर एक तरह के व्यक्ति से आपको कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना के चलना पड़ेगा, तभी आप कोई बड़ा एम, कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप नहीं। अब आप लड़ाई कर लोगे, झगड़ा कर लोगे, आपका माइंड टेंशन में रहेगा, जो काम करना था वो काम भी नहीं हुआ, दिन भर समय भी बर्बाद हो गया, रिजल्ट एंड जीरो। रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, नेगेटिव। इसलिए तालमेल बहुत जरूरी है, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। क्लियर हो गए। आगे जॉर्ज आर टेरी, हेनरी फ्योल, मूने तथा रेले, कई विद्वान का इनमें परिभाषा दिया गया है। उर्विक साहब का कहना है संगठन का उद्देश्य समन्वय करना है। संगठन का उद्देश्य क्या होता है, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। कुंटज और डोनेल का हमने बता दिया, है ना बोलिए। उसके बाद हेनरी फ्योल का क्या कहना है। फ्योल साहब का भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। फ्योल साहब का कहना है कि एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना समन्वय है। क्या बोला, एक संस्था के कार्य संचालन में, कोई भी संस्था का जब हम कार्य को कर रहे हैं उसमें एक रूपता लाना, समानता लाना, सबको लेके चलना, सबको मिला के चलना, ठीक है, उद्देश्यों को प्राप्त करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्लियर है, हाँ ना बोलिए। इस तरह से कई आपके थॉट्स मिलेंगे, कई उसको आपको लिखते जाना है, हाँ ना, किसी को कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्वय के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन चैप्टर, और ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन वाला। तो क्या बोला कि यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। चारों 1 2 3 4, 4 का 4 आप तुरंत उसको लर्न कर ले, तुरंत याद कर ले, ठीक है। पहला क्या है, एकीकरण एवं सहयोग, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्या बोला, संतुलन, यानी बैलेंसिंग, क्या बोला, बैलेंसिंग। और तीसरा क्या बोला, अनुसूचीयन, ठीक है, शेड्यूलिंग, क्या बोला, शेड्यूलिंग। लास्ट है प्रभावी संदेश वाहन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला नंबर एकीकरण एवं सहयोग, है ना, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। प्रत्येक संस्था के विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न विभाग कार्यरत होते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा कंपनी है, चाहे वो टाटा हो या वो बिरला हो, चाहे वो जिंदल हो, ठीक है, उसमें कई विभाग हैं, हाँ ना बोलिए। जैसे टाटा का बहुत सारा चीज़ है, टाटा का आपको पता है ना, चाहे वो आयरन्स में है, लोहा में है, टेलीकॉम लाइन में भी है टाटा का नमक भी है, टाटा का आयरन स्पंज कंपनी भी है ना बोलिए, टाटा का अपना होटल भी, तो उसके कई कर्मचारी और कई विभाग हैं, हाँ ना बोलिए, है या नहीं है। इनकी क्षमता, आवश्यकता और योग्यता में अंतर होता है। समन्वय इनमें पारस्परिक तालमेल और सहयोग स्थापित करता है ताकि संस्था का निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्या बोला, एकीकरण और सहयोग। भले संस्था अलग अलग है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन हर लोग एक दूसरे के साथ क्या है, इंटीग्रेटेड है, एकीकरण है, जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कैसे, जैसे आप लोग, हम लोग 3 स्ट्रीम में बांट दिए कि आर्ट्स है, ठीक है, कॉमर्स है और साइंस, अलग अलग विभाग है, लेकिन सब एक दूसरे से एकीकृत है या नहीं। यदि कोई कॉलेज में, स्कूल में कोई हल्ला करता है तो यहाँ पर थोड़ी पता चलता है कि आर्ट्स है कि कॉमर्स है कि साइंस है। जो रूल्स रेगुलेशंस, जो नियम कानून बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड सभी के लिए बनाए जाएंगे, हाँ ना बोलिए। ऐसा तो कोई स्पेशल नहीं है कि अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट के लिए इतना है, ठीक है, साइंस वाले के लिए ऐसा नियम है, आर्ट्स वाले के लिए ऐसा नहीं। कुछ कुछ नियम कानून कॉपरेशन सभी को लेके चलना पड़ता है। क्लियर है, हाँ ना। सेकंड नंबर है बैलेंसिंग। क्या है, बैलेंसिंग। लाइफ में भी बैलेंस बना के चलना चाहिए।
क्या बना के चलना चाहिए? बैलेंस। बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी भी कर लेना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेना भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा सो लेना भी सही नहीं। मतलब लाइफ में चाहे वो संस्था हो चाहे संगठन में, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्या करके चलना पड़ता है? बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंसिंग में क्या बोला कि संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों में प्रभावी संतुलन स्थापित करना समन्वय का प्रमुख तत्व है। व्यक्तिगत कर्मचारी एवं विभागों के लक्ष्य निर्धारित करके उनकी क्रियाओं के एक सूत्र में बांधना ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, समन्वय का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। सबको लेके चलना, बैलेंस बना के चलना। कैसे आप लोग कोई बहुत हल्ला करते हैं, कोई कम हल्ला कर रहा है, कोई चुपचाप है, तो उसको क्या करना है? बैलेंस बनाए, चुप रहो, उसको थोड़ा सा, उसको भी आने दो, उसको भी बोलने दो, उसको भी लिखने दो, जो पीछे है उसको भी आगे लाओ, जो आगे है उसको भी पीछे लाओ, मौका सबको दीजिए। मतलब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस बना करके चलेंगे। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एलिमेंट्स। तीसरा है अनुसूचियाँ। ठीक है, शेड्यूलिंग। संस्था के संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में क्रम और समय निर्धारित करना। शेड्यूलिंग मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस शेड्यूल बना लेना एक, कि आपका पहले, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। कोई भी संगठन अपने उद्देश्य को, जैसे आप अभी चलिएगा शेड्यूल बनाते हैं ना आप अपना, यदि आपको टॉप करना है तो नहीं, हमको अकाउंट्स इतना घंटा पढ़ना है, बीएसटी इतना पढ़ना है, इकोनॉमिक्स इतना पढ़ना है, इंग्लिश इतना पढ़ना है। चलिए अकाउंट्स बहुत जानते हैं तो इसको थोड़ा कम कर दिए, इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं? एक शेड्यूल बना लेते हैं, एज ए टाइम टेबल टाइप का बना लेते हैं, ताकि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, और उसके सीक्वेंस के अनुसार हम लोग उसको काम को करते जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट्स है प्रभावी संदेश वाहन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? इफेक्टिव। तुम लोग का तो ज़्यादा ही इफेक्टिव है, कस के तुम लोग चिल्ला देते हैं, डांट देना नहीं। मतलब आपका कम्युनिकेशन कब, कहाँ, कैसे बोलना है, कहाँ पर प्रस्ताव रखना है, ताकि मेरी बात को सहमति मिल जाए। ऐसे बोलना है कि ना बोलने वाला भी हाँ बोल दे मेरी बातों में। आपका कम्युनिकेशन, आपका आपका बातचीत करने का तरीका, कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है, ये सब सारे गुण आपके पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी बोलने का स्टाइल इतना अच्छा बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, तो कितना डिफरेंस है बोलने के स्टाइल में, है ना? बोले तुमको बोलेंगे, तुम लड़ाई बोलो जी सॉरी सॉरी, ऐसे बोलते हैं हम। तो एक बोलने के लहजे से पता चलता है उसका प्रभावशाली इफेक्ट कितना है। और एक प्रेम से बोलेंगे अच्छा सॉरी, तो कितना उसमें नॉर्मल आया, बात है ना? तो इसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। जैसे उस दिन पीयूष को बोल दिए क्यों लेट आया, ये टांगा भागा, काहे बोल दिए मैडम अब आप हमको। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। थोड़ा सा बैलेंसिंग करके भी चलना चाहिए। कभी हो सकता है कि मेरा माथा मूड गर्म रहे तो हम तो भाई बोल ही देते हैं, और बोलेंगे तभी जब आप कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन हो। बिना अनडिसिप्लिन का हम नहीं बोलते, बोलते हैं क्या? तब वैसे हम खुद को झेलना चाहते हैं, आपको झेलते भी हैं हम, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोग झेलने लायक सिचुएशन नहीं छोड़ते हैं, तब जाके हम आप लोग को झेलाना शुरू कर देते हैं। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर समन्वय के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ VVI। एक और टॉपिक लिखा हुआ है समन्वय, समन्वय की विशेषता लिखा हुआ है, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी विशेषता है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है, काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाएगा यदि आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत अच्छा है। तो आपके पास कभी कभी ऐसा होगा कि 5 रुपया भी नहीं है और आप 5 लाख रुपया का काम कर सकते हैं। वो कौन है? कोऑर्डिनेशन, तालमेल। इसको क्या कहते हैं? आपका तालमेल बहुत अच्छा है तो हो सकता है आपके पॉकेट में 5 रुपया नहीं है तो आप 5 लाख रुपया का भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पॉकेट में कभी 5 लाख रुपया भी है और आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो आप कोई भी काम मार्केट में नहीं कर पाइएगा, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कई ले सकते हैं, जैसे आप किसी से अपना व्यवहार खराब करके रखें। सपोज दैट आपको अभी जरूरत है, आपका बैंक मैनेजर से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा बैंक मैनेजर कोऑर्डिनेशन है, और बैंक मैनेजर को पता होता है कि मेरे पास रुपया कितना है और कितना नहीं है। तुमको जरूरत पड़ा 5 लाख रुपये का, बोला लोन बस लोन 5 लाख रुपया तुमको 2 दिन बाद देना। आपके तालमेल उसके साथ बहुत अच्छा है तो आपको बैंक मैनेजर 5 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया? कोई देगा क्या? नहीं देगा। आने वाले समय में किसी से 10 रुपया मांग के देखो ना। तालमेल का सबसे अच्छा परिभाषा वही मिलेगा जब किसी से पैसा मांग के देख लो, तब पता चल जाएगा कि आपका और उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्या गलत बोल रहे हैं?
और यदि दे दिया तुमको पैसा एक फ़ोन पर तो वाकई में दैट इज़ द गुड कम्युनिकेशन। आपका तालमेल बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया है, हाँ ना बोलिए। बोलने के लिए तो अलग वाला तालमेल होता है लेकिन निभाने में बहुत डिफरेंस। क्या गलत बोल रहा है? क्लियर हो गए? तो कैरेक्टरिस्टिक समन्वय एक दूसरे पर निर्भर है, गतिविधियों के बीच समरसता प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, समरसता आप दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, समन्वय की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है ये। यदि आप प्रबंधक बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम सबके साथ एक अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके काम को करेंगे। क्लियर है? ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी। दूसरा लिखिए, यह एक सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करता है। ठीक है, सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करता है। समन्वय, जैसे यदि अभी आप मैच देख रहे हैं, आईपीएल चल रहा है ना, चल रहा है ना, बोलिए मैच। तो ठीक है, यदि चेन्नई सुपर किंग जीत गया तो क्या धोनी बोलेगा कि हम अकेले जीत गए? नहीं, सभी का तालमेल है ना, सभी का कोऑर्डिनेशन है। और सामूहिक प्रयास को एक जगह, एक ग्राउंड पर आने के बाद सभी लोग जी जान लगा के मेहनत करता है, तब जाकर के उसको कुछ हासिल होता है। तो ये कैसा प्रयास है? सामूहिक और तालमेल के साथ, यानी उसका कप्तान जैसे बोलता है सब लोग वैसा ही मूवमेंट करना शुरू कर देता है। बस वो इशारा करता है और काम करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है क्या है कि तालमेल बहुत अच्छा है। अब धोनी बोला अरे तू पकड़ो, बॉल नहीं पड़ रहे, पड़ गए जाओ, तो मैच खत्म, तुरंत ओवर, हार गया। तो ये तो भैया तालमेल का क्या देखा गया? अभाव। आप सुने होंगे जब कमेंटेटरी होता है तो यहाँ पर तालमेल का अभाव देखा गया। ये बॉल पता चला उधर देख रहा तब तक इधर बॉल आ गया, ऐसा हो सकता है ना। तो वहाँ पर तालमेल देखते हैं, ग्राउंड पर ही तो तालमेल देखा जाता है। देखते हैं सबका आँख कितना चौकन्ना होता है, हाँ ना बोलिए। कोऑर्डिनेशन, उस भावनाओं को समझ जाता है वहाँ पर, इमोशंस को क्या कहना चाह रहा अगला। और नेक्स्ट है यहाँ पर निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि आज बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा, आज का क्या छूट गया? अच्छा ठीक है, समन्वय सर्वव्यापी है। कोऑर्डिनेशन इज एन यूनिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल, यानी सर्वव्यापक है, सभी जगह पाया जाता है। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, कोऑर्डिनेशन सभी जगह पाया जाता है। एक बच्चा के बीच भी कोऑर्डिनेशन होता है ना बोले? जैसे बच्चा के बीच तालमेल, अभी फॉर एग्जांपल बच्चे लोग कल शाम को हम लोग सब आएंगे, देखना सब 5 बजे का पूरा टीम शाम को 5 बजे बाहर निकल जाता है। तो बच्चों के बीच क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है जी, है 5 बजे आना, हाँ ठीक, पता कल 5 बजे आ गया, तो लोग का कोऑर्डिनेशन है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेशन हर जगह पाया जाता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी हो, कोऑर्डिनेशन तालमेल है। हर का अपना अपना ग्रुप है, कुत्ता लोग का भी ग्रुप में उन लोग का भी तालमेल है। दूसरा कुत्ता देखेगा 5 भौंकने लगेगा, उन लोग का भी अपना तालमेल है कि नहीं? अरे उन लोग लगा अरे बाहरी है, अरे भौंको रे, वो सब एगो भौंकेगा, इन लोग भी भौंक लग जाएगा। तो उन लोग का भी अपना क्या है? कोऑर्डिनेशन है ना, सब में तालमेल है भैया। निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस। कोऑर्डिनेशन एक दिन का नहीं है कि आज बना लिए, वो कंटिन्यू लगातार चलते रहता है। ठीक है, प्रयासों में एकता, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन। समन्वय तभी पता चलेगा जब सब एक हो, सब एक साथ मिलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तालमेल बना करके काम चलेंगे। किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए खराब भी। बैलेंस करते हुए हम लोग को चलना। कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं? कोई बना के ले आया आज 16 नंबर क्वेश्चन था और वो पूछ दी 12 नंबर, तो अगला चुपचाप है, अंदर अंदर गुस्सा रहा है, हम 16 तक बना लिए, वो 12 नंबर पूछ रही है, अगला को तो बैठना पड़ गया आज। फिर वो क्या किया? बैलेंसिंग। क्या किया? वो बैलेंसिंग किया कि नहीं किया? आपके लिए सब कुछ जगह देखा जाता है। सोच समझकर किया गया कार्य, सोच समझकर किया गया कार्य को ये विशेषता में डाला गया है। नहीं मतलब तालमेल, सोच समझकर किया गया कार्य में हम क्या बोल सकते हैं भैया? बोला कि प्रबंधक अलग अलग व्यक्तियों के प्रयास को सोच समझकर और सावधानी के साथ समन्वित करते हैं। कर्मचारी के बीच किसी भी अव्यवस्था या परेशानी के बिना समन्वय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से काम करने की दिशा में प्रदान करता है। यानी किसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये भी थोड़ा सा सोच समझ लीजिए। हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का तालमेल होता है, काम करने का शैली, कार्य करने का प्रणाली, हर लोगों का क्या होता है? अलग अलग। तो सोच समझकर उसके साथ हम तालमेल बनाएंगे, है ना? यदि आप टेररिस्ट के साथ तालमेल बना रहे हैं तो समझ लीजिए आपको बंदूक चलाना आना चाहिए, है ना? बोलिए। आप पढ़ने वाले के साथ तालमेल बना रहे हैं तो आपको भी पढ़ना आना चाहिए, है ना? बोलिए। तो सोच समझकर हम लोग को कोऑर्डिनेशन भी
बनाना ही नहीं कि सभी के साथ बना ले, ऐसा भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक?